हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए क्या होगा हमारा। द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, कोसिकेंट 60 डिग्री, प्लस में tan 60 डिग्री, sec 30 डिग्री, डिवाइड में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस में 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें रखनी है। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आंसर आता है इसका? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 मल्टीप्लाई में कॉसिकेंट 60। देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका उल्टा होता है कॉसिकेंट, तो यहाँ पर आएगा 2/√3 प्लस में। अब tan 60 की वैल्यू होती है √3। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू होती है हमारी, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। देखो यहाँ पर 0, 1/2, उसके बाद 1/√2, √3/2 और 1। ये तो होती है साइन 30 की, उस 0 की, यहाँ पर 30, 45, 60 और 90। अब उसके बाद यहाँ पर हो जाएगी हमारी cos की वैल्यू क्या होगी 1, उसके बाद √3/2 होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1/√2, 1/2 और 0। उसके बाद अब यहाँ पर देखो cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। इसका उल्टा होता है sec, तो यहाँ पे आएगा 2/√3। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू याद नहीं है तो एक याद की याद रख लो साइन कॉस की, उसके बाद निकालते रहना। अगर नहीं होती है याद तो ठीक है, वैसे तो याद करनी चाहिए आपको। उसके बाद देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस में 4 cot 45 की वैल्यू होती है 1 इसका स्क्वायर, माइनस में sec 60 की वैल्यू क्या होगी। देखो cos 60 की वैल्यू 1/2, इसका उल्टा होता है sec, तो क्या होगी 2/1 या फिर 2 भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2, तो cos sec का उल्टा होता है तो 2/1। इसका क्या होगा यहाँ पर स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ से अब सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा इसमें, देखो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/में, देखो 2/3 और यहाँ पर ये कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 2। उसके बाद यहाँ पर 1/4 प्लस 4 और यहाँ पर आ जाएगा -4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4 माइनस, ये इससे कैंसिल, प्लस माइनस वाला यहाँ पर आएगा 8/3 1/4। ठीक है, उसके बाद देखिए 8/3 यहाँ पर 4/1, तो 8 चौक 32 डिवाइड में 3। क्या इसमें ऑप्शन है हमारा? है। इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पर क्या होगा। द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, डिवाइड में होगा tan 60 डिग्री, कोसिकेंट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री, मल्टीप्लाई में tan 45 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है। इसमें क्या आएगी? चलिए देखो सबसे पहले आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर हमारा कोसिकेंट 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका उल्टा है, ये क्या आएगा 2 इसका स्क्वायर, मल्टीप्लाई में साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका होल स्क्वायर, प्लस में सेक, देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो सेक cos का उल्टा है, यहाँ पर क्या आएगा 2/1 या फिर 2 लिख सकते हैं इसका यहाँ पर स्क्वायर। उसके बाद देखो tan 60 की वैल्यू होती है √3 और cos 45 की वैल्यू होती है, कोसिकेंट 45 की वैल्यू देखो यहाँ पर साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√2 है, तो साइन cos का उल्टा होता है, यहाँ पर आएगा √2 इसका स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर sec 60 की वैल्यू कितनी थी 2, तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा sec 60 की वैल्यू 2 इसका स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद देखो सॉल्व करो, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2 और प्लस में क्या होगा यहाँ पर 4। ठीक है, यही होगा ना 1/2 होगा ये। उसके बाद देखिए अब हमारा क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आ जाएगा √3 और यहाँ पर कैसे ये रूट कैंसिल 2 बचेगा, माइनस में यहाँ पर आएगा 4। अब इससे ये कैंसिल तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर ये 2√3 माइनस में 4। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर
6, इसमें से 2 कॉमन निकालो, ठीक है। चलो निकालो 2 कॉमन, यहाँ से आएगा √3 माइनस 2, 2 से ये 3 कैंसिल, 3 अपॉन में √3 माइनस 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से रफ कर दूँ, नोट कर लिया होगा। चलो देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारा, 3 अपॉन में √3 माइनस 2, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 2, √3 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, √3 प्लस 2, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर, ये स्क्वेयर कैंसिल, यहाँ पर -3 -4 कितना आएगा, माइनस में 1, तो यहाँ पर आएगा -3 √3 प्लस 2। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा देखो यहाँ पर ये सेम वैल्यू आगे पीछे लिखी हुई है, तो इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में सेक 45 डिग्री साइन 45 डिग्री डिवाइड में होगा सेक 60 डिग्री प्लस में कॉसिकेंट 30 डिग्री इज। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या आंसर आता है इसका। यहाँ पर जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में कॉस 60 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 1/2 होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1/2 इसका स्क्वायर प्लस में कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये इसका उल्टा होता है सेक, तो यहाँ पर आएगा √2। अब साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक हमारा 60, कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो जो सेक है वो कॉस सेक्स का उल्टा होता है, तो यहाँ पर आएगा 2 प्लस में। अब कॉसिकेंट देखो साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, तो इस कॉसिकेंट इसका उल्टा होता है, तो कितना होगा 2, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप इस तरीके से करो, आप वैल्यू डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4, इससे ये कैंसिल प्लस 1 बचा, यहाँ पर आ गया 4, तो 1 और 1 यहाँ पे 2/4 और प्लस 1, इससे ये कैंसिल डिवाइड में 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/2 प्लस 1 डिवाइड में कितना है 4, देखो यहाँ पर आएगा, इसका एलसीएम ले लो, 3/2 डिवाइड 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल क्वांटिटी। देखो एक तो होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है Q नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि आपका 1/2 हो गया और 2 आपका नॉट इक्वल टू 0। दूसरा होता है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, जो आपकी रूट की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसका परफेक्ट रूट ना हो, जैसे कि पाई हो गया, ठीक है, आपका कोई √3 हो गया, जिसका कोई परफेक्ट, जैसे 4 है रूट, इसका परफेक्ट √2 है, जिसका कोई परफेक्ट रूट ना हो, वो होता है आपका इरेशनल की फॉर्म में, ठीक है। रेशनल इरेशनल की फॉर्म में आपको बता दिया, डिफरेंस देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है हमसे, यहाँ से इसको मैं रफ कर दूँ, समझ में आ गया होगा। चलिए देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमें इरेशनल फॉर्म चाहिए, मतलब कि रूट की वैल्यू आनी चाहिए हमारी। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और tan 60 होता है √3, तो इससे ये कैंसिल 1 बचा, तो ये तो ऑप्शन इसका होगा नहीं। साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो ये भी हमारा रूट की फॉर्म में नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2, तो देखो यहाँ पर ये √3 की फॉर्म में, इसका कोई परफेक्ट रूप नहीं है और डिवाइड बाई 2 भी है, तो ऑप्शन इसमें से हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना रेशनल इरेशनल का डिफरेंस आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पर क्या है, इफ साइन x प्लस 30 डिग्री बराबर है 3/√12 देन द वैल्यू ऑफ x की x 0 से 90 के बीच में लाई करता है। चलिए देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि साइन x प्लस 30 डिग्री और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पर 3√12 को क्या हम 3/4 नहीं लिख सकते हैं, तो 4 का परफेक्ट रूट 2 होता है, तो क्या 2√3 लिख सकते हैं ना इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, √3 नीचे वैल्यू हम छोड़ते नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर साइन x प्लस 30 डिग्री 2√3 से ऊपर मल्टीप्लाई और क्या करेंगे नीचे
डिवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3√3, यहाँ पर 2√3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर ये 3, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर साइन x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पर √3/2। देखिए यहाँ पर जो साइन है x प्लस 30 डिग्री, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। वैसे तो हम साइन से साइन काटते नहीं, लेकिन हमारा एंगल x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 30 डिग्री। तो x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियसली डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है यहाँ पर, इफ साइन थीटा बराबर है √3 कॉस थीटा के, जो थीटा है 0 से 90 के बीच में लाई कर रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस कॉसिकेन थीटा की हमें वैल्यू बतानी है। चलिए देखो, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा, अब इधर लेके आएंगे इसको, यहाँ पर साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा √3, तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर टेन थीटा, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू होती है, √3 हमारी यहाँ पे टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या रख देंगे 60 डिग्री। 2 साइन स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस में सेक स्क्वेयर 60 डिग्री प्लस में साइन 60 डिग्री सेक 60 डिग्री प्लस में कॉसिकेंट यहाँ पर क्या होगा 60 डिग्री। देखो 2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस में कॉस 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, जो कॉस सेक का उल्टा हो जाए तो 2/1 या फिर 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और हमारा जो कॉस 60 है उसकी वैल्यू 1/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 या फिर 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसका उल्टा होगा 2/√3 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। चलिए उसके बाद ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इसका स्क्वायर से ये रूट कैंसिल 3, यहाँ पर इसका स्क्वायर 4 प्लस में यहाँ पर 4 होगा √3/2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2/√3। उसके बाद देखिए 2 से ये यहाँ पर कितना आएगा 3/2, उसके बाद प्लस में यहाँ पर 4 और प्लस में इससे ये कैंसिल, यहाँ पे आएगा √3 और यहाँ पे आएगा प्लस 2/√3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो इसका एलसीएम 2, यहाँ पर 3 प्लस में 8 और इसका यहाँ पर 3 √3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा प्लस 2 डिवाइड में यहाँ पर √3। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 11/2 प्लस में 5√3, तो यहाँ पर 2√3 11√3 प्लस में 10। ठीक है, उसके बाद देखो √3 हमारा नीचे है तो क्या करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड कर देंगे √3 से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो यहाँ से थोड़ा रफ कर दो, नोट कर लेना। चलिए देखो यहाँ पर √3 प्लस 10 √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे क्या करेंगे √3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो करो यहाँ पर 11 √3 और यहाँ पर √3, तो क्या इतना हो गया 3, तो यहाँ पर 33 प्लस में 10 √3 और √3 से √3 यहाँ पर क्या आएगा 2 × 3, तो यहाँ पर 6। तो इसमें ऑप्शन मैच करो क्या होगा 33 प्लस √10, देखो 33 प्लस 10 √3 डिवाइड में 6, तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा ए हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।